सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास हर किस्म की एनर्जी रिसोर्स मौजूद है, चाहे वो फॉसल फ्यूल हो। अगर आप देखें तो हमारे पास थर का जो कोयला है उसमें इतनी पोटेंशियल है, वो कहते हैं कि सऊदी अरब और कुवैत के सारे एनर्जी रिजर्व्स को मिलाया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। ना सिर्फ थर ने बिजली प्रोड्यूस की है, उस इलाके की इकॉनमी को चेंज किया और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को चेंज करने का पूरा पोटेंशियल है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 6 साल में कोयले से 36 मेगावाट बिजली तैयार की। थरकोल समेत एनर्जी के हर किस्म के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन बोले, मुल्क में सबसे सस्ती बिजली सिंध में पैदा की जा रही है। हाइब्रिड पर काम जारी, सोलर पार्क भी लगा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में जो ज्यादा बिजली प्रोवाइड की जा रही है पूरे मुल्क में, वो सबसे सस्ती जो है वो थरकोल की है। अगर वो थोड़ा सा पार्ट छोटा न्यूक्लियर और हाइडल का निकाल दिया जाए तो इस वक्त भी यहाँ से सबसे सस्ती बिजली जा रही है। उसको मज़ीद वो चीपर होने को है। जितनी ज़्यादा माइनिंग होगी और जिसकी एक्सपेंशन भी हो रही है तो उसका ट्रिकल डाउन उस पर असर आएगा और मज़ीद वो सस्ती होगी। अदाकारा हुमैरा की पूरी स्टार मौत का मुअम्मा, नया मोड़ आ गया। अदाकार के साथ ज्यादती और जबरदस्ती नशा कराए जाने का इंकशाफ। मीरपुर खास से वज़ीर आज़म पोर्टल पर दर्ज शिकायत में दावा। शिकायत कुनिंदा डॉक्टर सैयदा कायनात ने कहा कि हुमैरा पर बासर अफराद से ताल्लुकात का दबाव था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत कत्ल किया गया। IG सिंध ने दरख्वास्त पर लगाए इल्जामात पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त को तहकीकात का हिस्सा बना दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू जो डिटेल आएगी उसके बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी। सम टाइम कह देती थी कि अबू जी मैं अपने मामला की खुद जिम्मेदार हूँ, ठीक है, तो फिर जिस तरह हम है या किसी को इंटरफेयर करने की वो नहीं होती। हमने उसको यानी कि परमिशन दी, आप अपना जो मामला करना है करें। 1 से 1.5 साल 1 ईयर कह लें, उसका हमारे साथ राब्ता बिल्कुल खत्म हो गया। अदाकारा हुमैरा असगर के भाई और बहनोई मैयत वसूली के लिए कराची पहुंच गए। तस्दीक के लिए भाई के खून के नमूने हासिल। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयत की हवालगी का हुक्मनामा जारी किया जाएगा। भाई नवीद ने वालिदैन की जानिब से हुमैरा की मैयत कबूल ना करने की खबरों को अफवाह करार दे दिया। कहा पहले दिन से इंतजामिया और पुलिस से राब्ते में है। हुमैरा अपनी मर्जी से कराची शिफ्ट हुई, 1.5 साल से राब्ते में नहीं थी। शवाहिद के बाद ही वाक़े का मुकदमा दर्ज कराएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस की गोलियों से 3 जख्मियों समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद। तफ्तीश जारी। जमशेद क्वार्टर पुलिस ने छुरी के वार से भाई को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ लिया। मुलजिम दिलावर से आला कत्ल भी बरामद। इश्तियाल अंगेजी डंपर जलाने का केस। अफाक अहमद और 12 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। अदालत ने मुकदमे की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कराची से बरतानिया जाने वाले तालिब इल्मों को ऑफलोड कराने का मामला। अली हुसैन और हुसैन अली ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। FIA इमिग्रेशन हुकाम से जवाब तलब। डिप्टी अटॉर्नी जनरल हलीक अहमद ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 22 जुलाई को तफसीली जवाब तलब कर लिया। गैर मुल्की एजेंसी की सहूलतकारी का इल्जाम। गिरफ्तार मुलजिम सिराज अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की एक बार फिर मोहलत की इस्तदा। अदालत ने 5 अगस्त तक की मोहलत दे दी। तालीमी बोर्ड कराची का पोजीशन होल्डर तलबा की हौसला अफजाई के लिए अहम इक़दाम। पोजीशन होल्डर तलबा के लिए तारीफी इस्नाद के इजरा का फैसला। इंस्पायरेशन लेटर मुतारिफ करवा दिया। इंस्पायरेशन लेटर स्कूलों में भेजे जाएंगे। सबसे ज्यादा दाखिला फॉर्म की दरख्वास्तें जमा कराने में कराची बाजी ले गया। सरकारी कॉलेजेस में ऑनलाइन दाखिले की मुद्दत खत्म होने में 5 रोज बाकी। सरकारी कॉलेजेस के लिए 84,968 दरख्वास्तें मौसूल। तलबा की बड़ी तादाद की शोबाई कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी। 27,104 तलबा ने दरख्वास्तें दी।
शहर कायद में बारिश के बाद हब्स का राज, हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड। शहर में आज रात बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात की पेशगोई। 15 से 17 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को। न दिन को चैन न रात को आराम, अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी परेशान। औरंगी, कोरंगी, ओल्ड सिटी एरिया में गैस बंदिश बरकरार। बल्दिया, कायदाबाद, नवाज कोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब। शहरियों का शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने का शिकवा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का तेजी पर आगाज, 1,34,000 की सतह दोबारा बहाल। 100 इंडेक्स में 348 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स की 1,34,130 की सतह पर ट्रेड जारी। रुपए के मुकाबले अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 284 रुपए 46 पैसे का हो गया। कराची में सब्जियों की सरकारी निर्खों पर फरोख्त ख्वाब बन गई। भिंडी सरकारी कीमत 230 के बजाय 280 में फरोख्त, करेले 280, शिमला मिर्च 240, फूल गोभी 180 रुपए में बिकने लगी। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन की कीमतें भी आसमान पर। और आबादी का आलमी दिन को मनाने का मकसद सिर्फ आबादी पर काबू पाना नहीं, बल्कि लोगों में यह शाऊर उजागर करना है कि पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की सालाना शरह 2.55%, 2050 तक आबादी में दुगना इजाफे का खदशा।